हिंद फ्रेंड, यूपी बोर्ड क्लास 10th का यदि मैं एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करूं सोशल साइंस का, तो वो है जर्मनी का एकीकरण। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा जर्मनी के एकीकरण के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने की। मतलब कुछ ही शब्दों में आपको जर्मनी के एकीकरण की पूरी कहानियां सुनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिचय बताएंगे। जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। पहले जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, परंतु 1871 ईस्वी में यह एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा। कुछ पॉइंट के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे जर्मनी के एकीकरण का। जैसे नंबर 1, एकीकरण से पहले की स्थिति। नेपोलियन के शासन के बाद जर्मनी लगभग 39 राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों में प्रसा और ऑस्ट्रिया सबसे शक्तिशाली थे। जर्मन जनता एक राष्ट्र बनाना चाहती थी। चलिए दूसरा पॉइंट हमारा होगा एकीकरण के प्रमुख नेता। जैसे नंबर 1, ऑटो वन बिस्मार्क। वह प्रसा का प्रधानमंत्री था। उसे आयरन मैन कहा जाता है। उसने कहा था जर्मनी का एकीकरण भाषाओं से नहीं बल्कि तलवार और लोहा से होगा। उसने युद्धों और कूटनीतिक के माध्यम से एकीकरण किया। दूसरा थे राजा विलियम प्रथम। वह प्रसा का राजा था। एकीकरण के बाद 1871 में जर्मनी का सम्राट बना। तीसरा पॉइंट, एकीकरण के 3 प्रमुख युद्ध। 1864 में एक हुआ, एक 1866 में हुआ और एक 1870 में हुआ। 1864 में डेनमार्क का युद्ध हुआ। 2 छोटे प्रदेश प्राप्त हुए किसको? जर्मनी को। 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तर जर्मनी पर अधिकार हुआ। तीसरा युद्ध 1870 फ्रांस के साथ हुआ। इस युद्ध के बाद दक्षिण जर्मनी भी मिल गया। अब हम जानेंगे इसका परिणाम क्या हुआ 1871 में। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण पूरा हुआ। 5वां पॉइंट, परिणाम और महत्व समझे यदि हम जर्मनी की एकीकरण की तो इस प्रकार हैं। पहला, यूरोप में एक मजबूत राष्ट्र का उदय हुआ। दूसरा, जर्मनी एक सैन्य और औद्योगिक शक्ति बन गया। तीसरा, इसने यूरोपीय शक्ति संतुलन को बदल दिया। चौथा, जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। यदि मैं संक्षेप में टिप्पणी करूं तो जर्मनी का एकीकरण ऑटो वन बिस्मार्क की दृढ़ इच्छा शक्ति, बुद्धिमान नीति और लौह और रक्त की रणनीति का परिणाम था। तो दोस्तों आपको यह वीडियो क्या लगा? आपको मालूम चला ना कि जर्मनी के एकीकरण को कैसे संक्षेप में हम एग्जाम में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो लाभदायक लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।